घूंघट, परंपरा या पाबंदी। नमस्कार साथियों, कई बार कोई एक तस्वीर भी देश में चर्चा का विषय बन जाती है। हाल ही में चर्चित शिक्षक खान सर की शादी की तस्वीरें सामने आईं, जिसमें उनकी पत्नी घूंघट में दिखाई दीं। बस यहीं से एक पुरानी परंपरा पर नई बहस फिर से शुरू हो गई। क्या घूंघट सम्मान का प्रतीक है या औरत की आजादी पर बंधन? इस वीडियो में हम बात करेंगे घूंघट की शुरुआत, उसके सामाजिक और धार्मिक प्रभाव, पौराणिक इतिहास में इसकी जगह और आज के समाज में उसकी भूमिका के बारे में। घूंघट की शुरुआत। घूंघट की शुरुआत कहाँ से हुई, यह सवाल बहुतों के मन में है। इतिहासकारों का मानना है कि घूंघट की परंपरा इस्लाम धर्म में चलने वाले बुर्का प्रथा से प्रभावित रही है। मुसलमान महिलाएं पुरुषों की नज़र से बचने के लिए पूरा शरीर ढकने वाला बुर्का पहनती थीं। यही सोच जब हिंदू समाज में पहुंची तो वहां इसका रूप बदला और घूंघट के रूप में सामने आया, जो केवल चेहरा ढकता है। भारत में इस परंपरा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में मानी जाती है, जब मुगल आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला करना शुरू किया। महिलाओं को उन विदेशी सैनिकों की बुरी नज़र से बचाने के लिए पर्दा किया जाने लगा। पहले यह चलन राजस्थान के राजपूत घरानों में शुरू हुआ, जहां महिलाओं ने घूंघट पहनना शुरू किया। धीरे धीरे यह परंपरा अन्य वर्गों और जातियों तक फैल गई और समय के साथ यह सम्मान और मर्यादा का प्रतीक बन गई। मुगल काल और घूंघट। मुगल काल में घूंघट एक सामाजिक कठोरता बन गया था। उस समय की रानियां न केवल घूंघट पहनती थीं, बल्कि उन्हें डोली में ताले लगाकर ले जाया जाता था। इतना ही नहीं, बीमार पड़ने पर भी वैद्य उन्हें सीधे नहीं देख सकता था। उनका शरीर कपड़े से ढका होता था और वैद्य कपड़े के ऊपर से ही बीमारी का अंदाजा लगाता था। उस दौर में यह भी कहा जाता था कि अगर कोई औरत घूंघट नहीं करती तो उसका पति तलाक तक दे सकता था। अब सवाल उठता है, क्या पौराणिक काल में भी घूंघट जैसी कोई परंपरा थी? रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। रामायण की सीता, कौशल्या या केकी, किसी ने भी घूंघट नहीं किया। महाभारत की द्रौपदी खुले सभा में आईं, जहां उन्होंने खुद को छिपाया नहीं। ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि दुल्हन को सभी आगंतुकों के सामने आना चाहिए। यह सब संकेत करते हैं कि उस समय महिलाओं को स्वतंत्रता थी। वे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा थीं, बिना पर्दे के, बिना बंधन के। घूंघट की परंपरा को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज में भी अंतर है। मुस्लिम समाज में बुर्का पहनने का मकसद बाहरी पुरुषों की नज़र से बचना होता है, जबकि हिंदू समाज में घूंघट ससुर, जेठ, देवर और यहाँ तक कि घर की महिलाओं से भी किया जाता है। मुस्लिम समाज में सभी उम्र की महिलाएं बुर्का पहनती है, लेकिन हिंदू समाज में खासकर नवविवाहिता बहुएं घूंघट करती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब महिलाएं शिक्षित होने लगीं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुईं, तो उन्होंने घूंघट की आवश्यकता पर सवाल उठाना शुरू किया। हालांकि आज भी भारत के राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और नेपाल के मध्य क्षेत्र में घूंघट का चलन देखा जाता है। लेकिन फर्क यह है कि अब यह धीरे धीरे परंपरा से विकल्प में बदल रहा है। कुछ महिलाएं अब भी इसे सम्मान मानती है और स्वेच्छा से करती है, वहीं कई महिलाएं इसे एक सामाजिक बोझ और पाबंदी मानती है। घूंघट को लज्जा, संस्कार और सम्मान से जोड़ा गया। आज के दौर में बहुत सी महिलाएं घूंघट को अपनी पसंद मानती है, तो कुछ इसे बंधन। कुछ घरों में ये सिर्फ शादी के दिन की रस्म है और कुछ में रोजमर्रा की परंपरा। तो दोस्तों, आपके अनुसार घूंघट क्या है, परंपरा या पाबंदी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।